औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी महीनों बाद कुछ तबीयत की नासाज़ी की वजह से मेरा आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी, काफ़ी बीमार रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब मैं बहुत बेहतर हूँ और मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। और आइए हम फिर एक बार अपने कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने, सीखने और इसको समझने वाला अमल जारी करते हैं। मैंने आपको कुछ रूल्स स्टार्ट करवाए थे नून साकिन और तनवीन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। नून साकिन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है मीम साकिन के अहकाम। ठीक है, जैसे कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ एक ही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास मीम साकिन अकेला सिंगल मीम साकिन जिसके ऊपर जज़म का निशान हो। ठीक है, मीम साकिन के तीन उसूल, तीन अहकाम। नून साकिन और तनवीन के जिस तरह आपको नेम बताए थे, इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा। इज़हार हल्की, इदगाम, इक़लाब और इख़फ़ा हकीकी था। लेकिन यहाँ हमारे पास इदगाम, इख़फ़ा, इज़हार नाम वही हैं, मगर मीम साकिन को देखते हुए इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया एक नाम से, शफ़ावी। जैसा कि आपको शुरू में मैंने तमाम जो मखारिज थे उनके असूल बताए थे कि उनके क्या क्या असूल हैं। उसमें था हल्क, लिसान, शफ़तान, जोफ़ दहन, खैशुम। तो जो शफ़तान था उसके हरूफ थे हमारे मीम, फ़ा, बा, वाव, यानी कि होंठों से अदा होने वाले हरूफ। तो शफ़वी, शफ़तान ये मिलता जुलता लफ्ज़ इसीलिए है क्योंकि शफ़तान कहते हैं लिप्स को, होंठों को। तो जब ये हरूफ होंठों से अदा होते हैं तो मीम साकिन भी शफ़तान यानी कि होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। तो इसके जो अहकाम हैं उनके नाम को भी हम इसी नाम से याद रखेंगे, इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी। ठीक है, अब हमने ये याद रखना है कि जहाँ नून साकिन और तनवीन के अहकाम के जो हमारे हरूफ थे वो ज़्यादा थे। इज़हार में 6 हरूफ थे, इज़हार हल्की। इदगाम में हमारे यरमलून थे, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसी तरह इक़लाब में एक हर्फ बा था और वहाँ इज़हार में हमारे बहुत सारे हरूफ थे। अब भी हमारे पास बहुत इजी है मीम साकिन के अहकाम को सीखना कि अगर किसी भी जगह आपका मीम साकिन आ जाए और उसके फ़ौरन बाद मीम आए तो वहाँ इदगाम में शफ़वी होगा। और फिर नेक्स्ट मीम साकिन के फ़ौरन बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इख़फ़ा शफ़वी होगा। और इन दो हरूफ यानी कि मीम साकिन और बा के अलावा जितने हरूफ हैं बाकी तमाम हरूफ इज़हार शफ़वी के हैं। अब आपको मीनिंग पहले भी मैं बता चुकी हूँ नून साकिन के रूल्स में कि इदगाम का क्या मतलब था, मिलाना। और उसमें यह है कि ऐसे मिलाना कि हरूफ मुशद्दद पड़े जाएं, जबकि इसमें हमने मीम साकिन को जब मीम से मिलाएंगे तो इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों मीम की एक ही आवाज़ ज़ाहिर होगी। ठीक है, कैसे होगा, मिलाएंगे कैसे हम इसको, मदगम को मदगम फ़ी में इस तरह दाखिल करना कि दोनों मुशद्दद अदा हों। ठीक है, अब जब याद रखें कि जब एक मीम साकिन है तो दूसरा मीम मुशद्दद है। जज़म और शद इन दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है कि पिछले हर्फ को अगले हरूफ के साथ जोड़ा जाता है। अब ये कॉमन सेंस भी है हमारी कि हम हा को कैसे जोड़ेंगे। अब ये हमारी एक कॉमन सेंस भी है कि देखें
जज़म और शद, इनका मकसद एक ही होता है कि पिछले हर्फ को अगले हर्फ से मिलाना। ठीक है, अब ये देखें कि हम हा को इस मीम से मिलाएंगे या इनसे, ज़्यादा किसी एक से मिलाएंगे। तो इन दोनों को जब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो इस तरह मिलाएं कि दोनों मुशद्दद अदा हों और हल्का सा गुन्ना करना है। ठीक है, अब ये देखें फ़हुम मिन। ठीक है, अभी देखें जैसे यहाँ मीम साकिन के बाद यहाँ पे नून, लेकिन इस मीम साकिन के बाद मीम आ गया, तो हम पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। अलम तकुम माअकुम। ठीक है, अब हमने दोनों कैफियत मीम की अब गौर करनी है कि हमारा मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाएगी, आपको एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मीम साकिन के बाद मीम आए तो आपने इसको कैसे पढ़ना है। इस मीम को अलग करके नहीं पढ़ना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको ऐसे पढ़ना है कि दोनों मिलाकर गुन्ना की कैफियत हो और मुशद्दद अदा हो। इलैकुम इलैकुम मुरसलून। ठीक है, तो हल्का सा मीम पे गुन्ना होगा। अब वैसे भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि गुन्ना किन हरूफ पे है, 2 हरूफ पे, नून और मीम पे जब शद आए तो आपने गुन्ना करना है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला असूल मीम साकिन का, और कैसे है हमने गुन्ना करके पढ़ना है। अब जबकि हमारे पास दूसरा है इख्फा। ठीक है, तो इख्फा कैसे होगा कि अगर हमारे पास मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो हमने क्या करना है, मीम की आवाज़ को नाक में छुपाकर इजहार और इदगाम, इन दोनों की एक दरमियानी कैफियत है, उसको ना हमने पूरा मीम कुम इजहार करना है, ना हमने इसको बिल्कुल हटा देना है, बल्कि हल्का सा आपने इसको जो है वो इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे आपकी इदगाम और इजहार की दरमियानी कैफियत हो। ठीक है, कुम, ठीक है, कुम बैना कुंतुम बिही। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा गुन्ना सा होगा। इसकी आपको यहाँ पे मैं मिसाल देती हूँ, ये देखिए, वमा हुम बिमुमिनीन, हुम बिमुमिनीन नहीं पढ़ना, वमा हुम, हल्का सा हुम भी फ़ौरन भी पढ़ देना है। ठीक है, तो ये याद रखें कि इदगाम और इख्फा में हमने ये फ़र्क रखना है। इदगाम में हमने मीम को पे गुन्ना करना है, ठीक है, फ़हुम ऐसे, और यहाँ पे कुम, बस कुम, यानी पूरा होंठों को जोड़कर मीम को अदा नहीं करना, बल्कि उसकी आवाज़ को छुपाना है। इख्फा, इख्फा का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया नून साकिन के रूल्स में। तो इख्फा मतलब छुपाना, कि यहाँ मीम की आवाज़ को आपने छुपा कर पढ़ना है, पूरा कुम बैना नहीं पढ़ना, कुम बैना। ठीक है, अब आपको जब ये दोनों डिफ़ाइन हो गए मीम साकिन के रूल्स में, मीम साकिन के बाद मीम और मीम के बाद बा, जब ये दोनों डिफ़ाइन हो गए हैं तो तीसरी हालत हमारे पास क्या है, इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद मीम और मीम साकिन के बाद हर्फ बा, इनके अलावा बाकी जितने हरूफ हैं, और कितने हरूफ हैं वो 26। ठीक है, तो ये 26 हरूफ अगर मीम साकिन के बाद आए तो आपने क्या करना है, मीम को पूरा अदा करना है। अब यहाँ देखिए, लम यलिद वलम यूलद अलम तरा अलम यजअल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मीम को पूरा पढ़ रहे हैं। जबकि इख्फा में हमने क्या किया था, वमा हुम बिमुमिनीन। ठीक है, मीम पूरा नहीं अदा होगा इख्फा में, और जबकि आपका इजहार, इजहार का मीनिंग है ज़ाहिर करना। किसको ज़ाहिर करना, मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना। ठीक है, अब हमारा जैसे मीम मुशद्दद लफ्ज़ है सुम्मा अम्मा, इसी तरह मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना
نہیں ہوگا اس طرح سے، بلکہ کیا ہوگا، ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیسے ہوگا ہمارا، یہ دیکھیے اس کی ایک مثال اور آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ منہا، اب یہاں پہ تو وہ نون کا بتایا گیا لیکن پورا لفظ لکھا گیا ہے منہا خلقناکم و، خلقناکم و ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اظہار کیسے ہوگا، الم یعلم، ٹھیک۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ ایک بار ان رولز کو سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اگزامپلس بہت مل جائیں گی جب آپ اپنے قرآن پاک میں خود ہی پڑھنا شروع کریں گے۔ ہر دوسرے لفظ میں آپ کو نون ساکن، میم ساکن کے احکام نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو سمجھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا قرآن پاک پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے 3 رولز آج آپ کے سامنے میں نے ڈیفائن کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ادغام، ٹھیک ہے، اس کا میم ساکن کے بعد کیا آئے گا، میم، اور یہ ایک ہی حرف ہے، اخفا شفوی، اس میں بھی ایک ہی حرف ہے با، جبکہ ان دونوں حروف کو چھوڑ کر باقی 26 حروف تہجی جو ہیں وہ ہمارے اظہار شفوی میں آئیں گے، کہ میم ساکن کے بعد اگر ان میں سے جو بھی حروف آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، میم کو پورا ادا کرنا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے اپنے بہترین وقت میں سے وقت نکالیں، اور اس وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قیمتی جانیں اور اس کا حق ادا کریں۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔